topic is carbonyl compounds. Carbonyl compounds are those compounds whose functional group is carbonyl, and these include aldehyde and ketone. This is the carbonyl group, C double bond O. अब ये कार्बन की कुल 4 वैलेंसीज हैं, ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ, बाकी 2 खुली हुई है। तो कार्बोनाइल ग्रुप ये है। अब इस कार्बोनाइल में एक तरफ H हो गई तो अल्डिहाइड, और दोनों तरफ अल्काइल ग्रुप होंगे तो कीटोन कहलाएगा। तो कार्बोनाइल कंपाउंड्स, अल्डिहाइड, कीटोन्स both have general formula CnH2NO, and since both contain carbonyl functional group C double bond O, they are also known as carbonyl compound। तो अल्डिहाइड एंड कीटोन को हम कार्बोनाइल कंपाउंड कहते हैं, क्योंकि उनमें फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, कार्बोनाइल फंक्शनल ग्रुप मौजूद होता है। और कार्बोनाइल में जो कार्बन है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड होती है। तो कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान में एक बॉन्ड है, एक सिग्मा बॉन्ड है। कार्बोनाइल ग्रुप ये अल्डिहाइड और ये कीटोन। ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं जो हमने दिखाए गए हैं। अल्डिहाइड में एक कार्बोनाइल की एक वैलेंसी हाइड्रोजन से कंप्लीट होगी। इस तरफ से भी H हो सकता है, बहरहाल एक H का होना ज़रूरी है। और बाकी जो दूसरा हिस्सा होगा ये H हो सकता है, R हो सकता है और अराइल हो सकता है। इधर ये अल्काइल ग्रुप या अराइल ग्रुप होंगे, लेकिन H नहीं होगी कीटोन में। तो अल्डिहाइड्स में सिर्फ हम कहेंगे इन अल्डिहाइड्स वन ऑफ द 2 अवेलेबल valencies of the carbonyl carbon is satisfied by hydrogen atom and the other by alkyl group or aryl group, जिसमें मैंने पहले बताया H हो सकता है, R हो सकता है और अराइल ग्रुप भी पॉसिबल है। तो अराइल ग्रुप भी हो सकता है। और उसके बाद कीटोन के लिए क्या कहेंगे, कीटोन्स में जो कार्बन की बाकी 2 वैलेंसीज है वो सेटिस्फाई होगी बाय द कार्बन एटम। कार्बन एटम अल्काइल में ही होता है, तो अल्काइल ग्रुप कह लें या कार्बन एटम कह लें या अराइल। अराइल एरोमेटिक कंपाउंड को कहते हैं, जिससे डायरेक्ट बेंजीन अटैच होता है तो वो एरोमेटिक कीटोन कहलाते हैं, जैसे एसीटोपिनोन या मिथाइल फिनाइल कीटोन। तो उनको जनरली हम अराइल बोलते हैं, आपको ये मालूम है। तो ये कीटोन, अल्डिहाइड और कीटोन के बारे में जनरल डिस्कशन हो गई। अब हम अल्डिहाइड का नॉमेनक्लेचर और कीटोन का नॉमेनक्लेचर अलग अलग करके पढ़ेंगे। तो फिलहाल हम स्टार्ट कर रहे हैं अल्डिहाइड। अल्डिहाइड का कॉमन सिस्टम या ट्राइबल नेम्स के लिए कहते हैं कि इनके जो नाम है ड्राइव फ्रॉम द नेम ऑफ करेस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड देट दे फॉर्म ऑन ऑक्सीडेशन, क्योंकि अल्डिहाइड के जितने भी मेंबर है वो इजीली ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, किसमें, कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाते हैं। इसलिए जो कार्बोक्सिलिक एसिड के जो नाम मशहूर है उसी से अल्डिहाइड के नाम हम ड्राइव करते हैं। कैसे, बाय रिप्लेसिंग इक एसिड ऑफ द करेस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड बाय टर्म अल्डिहाइड, जिसे फॉर्मिक एसिड, फॉर्मल्डिहाइड, एस्टिक एसिड, एस्टल्डिहाइड, प्रोपियोनिक एसिड, प्रोपियोनल्डिहाइड। कार्बोक्सिलिक एसिड के पर्टिकुलरली जो हमारे टेक्स्ट बुक में 5 एग्जाम्पल है वो तो हमने अच्छे तरीके से याद कर लिए। फॉर्मिक एसिड, एस्टिक एसिड, प्रोपियोनिक एसिड, ब्यूटायरिक एसिड, वेलरिक एसिड, कैप्रोइक एसिड। और जो फैटी एसिड में होते हैं जैसे पाल्मिटिक एसिड एंड स्टेरिक एसिड, ये अच्छी तरीके से आप याद कर लें इनके कॉमन नेम और आईपीएक नेम। तो अल्डिहाइड के नाम इन्हीं से लिए हुए हैं। तो अल्डिहाइड के कुछ मेंबर इधर है, मैं उनके आईपीएक नाम और कॉमन नाम दोनों साथ मिला के लिखे हैं ताकि आपको इजीली वो याद हो जाए। तो कॉमन सिस्टम की तो बात हो गई। आईपीएक सिस्टम में कैसे नाम देते हैं, आईपीएक सिस्टम में हम नाम देते हैं अल्केन की ई हटाकर ए लगा देते हैं सफिक्स में, अल्केनल। और अगर कोई अटैच ग्रुप वगैरह होगा तो अल्काइल अल्केनल।
और यहाँ पर नंबरिंग कहाँ से करेंगे, हमेशा कार्बोनाइल कार्बन नंबर 1 होगा, तो ये मसला नहीं है कि नंबरिंग कहाँ से करेंगे। तो आईपैक सिस्टम में इस तरीके से हम उनका नाम देते हैं। और अगर कोई ब्रांच वगैरह होती है तो कॉमन सिस्टम में हम उनको कैसे दिखाते हैं, अल्फ़ा बीटा गामा सिग्मा ऐसे। तो कॉमन सिस्टम में अगर कोई ब्रांच हो किस कार्बन पर है तो 1 2 3 के बजाय क्या अल्फ़ा बीटा गामा। अच्छा याद रखें कि फंक्शनल ग्रुप के साथ जो डायरेक्ट कार्बन होता है उसको क्या बोलते हैं, अल्फ़ा। तो ये अल्फ़ा कार्बन है और ये कार्बोनाइल का ये अल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप है जिसे फार्माइल लिखा हुआ है कुछ बुक्स में फार्माइल। तो ये फार्माइल अल्फ़ा पर अटैच है। तो कुछ मिसाल दिखाए इधर मैंने। मिसाल ये बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर है, ये 1 2 3 कार्बन को नाम देते हैं प्रोपियोन अल्डिहाइड। तो ये अल्फ़ा कार्बन पर मिथाइल है, तो अल्फ़ा मिथाइल प्रोपियोन अल्डिहाइड, इसको आइसोब्यूटाइल अल्डिहाइड कहते हैं। और आईपैक नाम होगा इसका 2 मिथाइल प्रोपेनल 1 2 3, तो 2 पर ये मिथाइल है, 2 मिथाइल प्रोपेनल। और ये कंपाउंड है 1 2 3 4, तो ये अल्फ़ा और बीटा पर मिथाइल है, तो बीटा मिथाइल, और कॉमन नाम होता है ब्यूटाइल अल्डिहाइड। और आईपैक नाम होगा 1 2 3 मिथाइल ब्यूटेनल। तो ये कॉमन सिस्टम में और आईपैक सिस्टम में जो सिंपल मेंबर हैं उनका आप ये नाम देखें। जो फर्स्ट मेंबर अल्डिहाइड का है वो ये है, इसकी स्ट्रक्चरल फार्मूला में से लिखते हैं HCHO। याद रखें इस फंक्शनल ग्रुप को हम CHO के तौर पर ज़ाहिर करते हैं, COH नहीं लिखते हैं। COH लिखेंगे तो अल्कोहल की तरह लगेगा। तो इसको अगर हम कंडेंस स्ट्रक्चरल फार्मूला में लिखें तो ऐसे लिखेंगे HCHO। और इसका कॉमन नाम क्या है, फॉर्मल्डिहाइड, और ये उसका है आईपैक नेम मिथेनल। ये एस्टल्डिहाइड, इसको हम कैसे लिखेंगे CH3, इधर CH3 बना लो, तो CH3CHO एस्टल्डिहाइड। आईपैक नाम होगा इथेनल। और ये इसकी ये स्ट्रक्चर है कंडेंस स्ट्रक्चर फार्मूला, और ये बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर है। ये 1 कार्बन ये है जिसके साथ एक H अटैच्ड है, ये लिखने में थोड़ी सी गलती हो गई जाती है, तो ये H होगा। और यहाँ पर क्या था, ये 3 कार्बन थे, CH3CHO CH3, और ये C और ये H और ये O, जिसमें मैंने बताया। इसको आप कैसे लिखोगे CHO के सूरत में लिखेंगे। तो इसकी बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर ऐसे बनेगी। और इसका कॉमन नाम है प्रोपियोन अल्डिहाइड, प्रोपियोनिक एसिड से, प्रोपियोनिक एसिड फर्स्ट फेट, तो प्रोपियोनिक की एक हटाकर आपने अल्डिहाइड लगा दिया। और आईपैक नाम 1 2 3 प्रोपेनल, प्रोपेन 1 कहने की ज़रूरत नहीं है, 1 2 3 4। तो ये ब्यूटाइल अल्डिहाइड है, ब्यूटायरिक एसिड से नाम निकला ब्यूटाइल अल्डिहाइड। और आईपैक नाम होगा ब्यूटेनल। और ये जैसे मैंने पहले बताया ब्रांच है 1 2 3 है, तो ये 2 पर ब्रांच है जो कहलाएगी 2 मिथाइल प्रोपेनल 1 2 3, और इसका कॉमन नाम आइसोब्यूटाइल अल्डिहाइड है। हमारे टेक्स्ट बुक के असाइनमेंट में लिखा हुआ है कि आइसोब्यूटाइल अल्डिहाइड की स्ट्रक्चर लिख के दिखाएं। तो ये आइसोब्यूटाइल अल्डिहाइड जो 2 मिथाइल प्रोपेनल है, या हम इसको कहेंगे अल्फ़ा मिथाइल प्रोपियोन अल्डिहाइड, जैसे इधर लिखा हुआ है अल्फ़ा मिथाइल प्रोपियोन अल्डिहाइड, यही सेम स्ट्रक्चर जो आखिर में लिखी हुई थी। तो ये आईपैक और कॉमन नेम कुछ हो गए जो आपको देखने हैं। और पंजाब के टेक्स्ट बुक में ये कुछ नाम लिखे हुए हैं, ये आपको इनके नाम देखें और उनको सही तरीके से याद कर लें। दोनों स्ट्रक्चर लिखे, ये मुकम्मल स्ट्रक्चर कहलाती है, फुल स्ट्रक्चरल या स्केलेटल स्ट्रक्चर फार्मूला है। मिथेनल फॉर्मल्डिहाइड, इथेनल एस्टल्डिहाइड, पेंटेनल वेलर अल्डिहाइड। कॉमन नाम इसका क्या है, वेलर अल्डिहाइड। ये नाम कहाँ से लिया हुआ है, वेलरिक एसिड, वेलरिक एसिड। एसिड में क्या आता है कि सिर्फ इधर OH आ जाएगा। और ये देखें ये अटैच ग्रुप है,
तो आईपेक सिस्टम ये कहलाएगा 2 नंबर पर है। 2 क्लोरोपेंटेनल 1 2 3 4 5